क्या आपको पूरा यकीन है कि आप हर सुबह जो नाश्ता करते हैं वह सच में हेल्दी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह आपने जो पराठा, पोहा, ब्रेड, पूरी सब्जी या दाल-चावल खाया, उसमें कितनी कैलोरी थी, कितना प्रोटीन था, कितना फाइबर था और क्या उसमें आपके शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स थे? शायद 95% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएँगे। यही सबसे बड़ी गलती है। हम पेट तो भर लेते हैं लेकिन शरीर को पोषण नहीं दे पाते। फिर 11 बजे तक थकान, नींद, गैस, एसिडिटी, बार-बार भूख लगना और काम में मन न लगना शुरू हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, यही रोज़ की छोटी-सी गलती धीरे-धीरे वज़न बढ़ाती है। फैटी लिवर, डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ का खतरा भी बढ़ा सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपको महंगे फूड, प्रोटीन पाउडर या विदेशी डाइट की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको भारत में खाए जाने वाले 8 सबसे आम नाश्तों का सच बताऊंगा। हर नाश्ते की कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर और उसे बिना ज़्यादा खर्च बढ़ाए हेल्दी बनाने का आसान तरीका भी बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कौन सा नाश्ता आपके लिए सबसे अच्छा है और कौन सा धीरे-धीरे आपकी सेहत खराब कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे नाश्ता ज़रूरी क्यों है। सुबह शरीर में एक हार्मोन कोर्टिसोल पहले से ज़्यादा रहता है। अगर उस समय पेट खाली रहे तो पेट में जलन, गैस और बेचैनी बढ़ती है। नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच 5 घंटे से ज़्यादा गैप ना रखें, वरना फिर वही सुस्ती, चिड़चिड़ापन होगा। गलत आदत, नाश्ता 10 से 11 बजे के बाद करना या पूरा छोड़ देना दोनों नुकसान करते हैं। असली वजह शुगर का उतार चढ़ाव। जब हम मैदा, तेल और मीठी चीज़ों वाला नाश्ता करते हैं तो शरीर में शुगर एकदम तेज़ी से बढ़ता है। शरीर इसे कंट्रोल करने के लिए तुरंत इंसुलिन छोड़ता है और यह शुगर को इतनी तेज़ी से नीचे गिरा देता है कि 1 से 2 घंटे में ही भारीपन, सुस्ती और भूख वापस आ जाती है। इसी को शुगर क्रैश कहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है नाश्ते में प्रोटीन की कमी। ज़्यादातर नाश्तों में प्रोटीन सिर्फ 5 से 6 ग्राम होता है, जबकि शरीर को कम से कम 12 से 15 ग्राम चाहिए। प्रोटीन कम होने से भूख जल्दी लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। लंबे समय में यही आदत मोटापा, शुगर की बीमारी और पेट की गड़बड़ी की जड़ बनती है। सस्ती चीज़ें जोड़ें, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद। अच्छी बात यह है कि नाश्ता सुधारने के लिए महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। घर में मौजूद सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज़ें ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। दही पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है, पाचन सुधारता है। मूंगफली चना सस्ता प्रोटीन, पेट देर तक भरा रखता है। नींबू शरीर में आयरन सोखने में मदद करता है। दाल प्रोटीन का सस्ता और भरपूर स्रोत। अंडा कम कीमत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन। इन चीज़ों को नाश्ते में जोड़ने भर से ही शुगर क्रैश रुकता है, पेट देर तक भरा रहता है और शरीर को ज़रूरी प्रोटीन मिल जाता है बिना खर्च बढ़ाए। समाधान, पुराना वर्सेस नया एक। आलू पराठा मैदा की जगह ज़्यादा गेहूं का आटा या बेसन का प्रयोग करें। साथ में हल्दी, अजवाइन और दही भी। पहले वाले में 350 कैलोरी मिलती थी और 6 ग्राम प्रोटीन और मात्रा 2 ग्राम फाइबर। अब 280 कैलोरी के साथ 9 ग्राम प्रोटीन और 6 ग्राम फाइबर मिलेगी, पहले से ज़्यादा मात्रा में, बिना कुछ बदले हुए। दो, पोहा की मात्रा कम कर दे और आलू, प्याज, मूंगफली, चना की मात्रा ज़्यादा कर दे। ऐसा करने से प्रोटीन और फाइबर दोनों बढ़ जाएंगे। 3, छोले भटूरे डीप फ्राई, मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल करें, कम तेल डालें। कैलोरी 600 किलो कैलोरी से घटकर 380 किलो कैलोरी हो जाएगी और पी प्रोटीन 12 ग्राम से बढ़कर 15 ग्राम होगी। साथ ही फाइबर की मात्रा भी। रोटी, सब्जी, रोटी, सूखी सब्जी, साथ में दाल या उबला अंडा भी रखें। कैलोरी 300 किलो कैलोरी से बढ़कर 380 किलो कैलोरी होगी। प्रोटीन 6 ग्राम से बढ़कर 16 ग्राम हो जाएगी। फाइबर 3 ग्राम से बढ़कर 6 ग्राम। दाल, चावल, सब्जी गाढ़ी, दाल के साथ हरी सब्जी और सलाद, प्रोटीन 7 ग्राम से बढ़कर 14 ग्राम हो जाएगी और फाइबर 2 ग्राम से बढ़कर 7 ग्राम। पूरी सब्जी, जलेबी सबसे ज़्यादा खतरनाक कॉम्बो,
पूरी खुद मैदा तेल से बनी होती है, ऊपर से जलेबी शुद्ध चीनी तेल में डूबी होती है। यह डबल अटैक ब्लड शुगर को सामान्य नाश्ते से भी कई गुना तेज़ी से ऊपर चढ़ाता है, जिससे इंसुलिन पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस का खतरा तेज़ी से बढ़ता है। प्रोटीन फाइबर लगभग शून्य, सिर्फ खाली कैलोरी मिलती है। डबल डीप फ्राई, पेट भारी, एसिडिटी और गैस की शिकायत बढ़ती है। जितनी तेज़ शुगर चढ़ती है उतनी ही तेज़ क्रैश भी होती है। 1 से 2 घंटे में सबसे ज़्यादा सुस्ती और कमज़ोरी। पूरी सब्ज़ी जलेबी कैलोरी, 650 से 700 किलो कैलोरी प्रोटीन, 3 से 4 ग्राम फाइबर, 1 से 2 ग्राम। अगर कभी कभार शौक से खाना ही है तो जलेबी की जगह कम मीठी चीज़ चुनें, पूरी की जगह तवे पर सिकी रोटी लें और साथ में दही ज़रूर लें। लेकिन रोज़ की आदत के तौर पर इसे पूरी तरह अवॉइड करना ही सही है। और संभव हो तो फल, ओट्स, दलिया और जूस भी ले। फल नाश्ते का सबसे आसान अपग्रेड, फल जोड़ना सबसे सस्ता और आसान सुधार है। सुबह विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल फाइबर मिलता है। बेस्ट ऑप्शन केला, एनर्जी प्लस पोटेशियम, सेब, फाइबर, पपीता, पाचन के लिए बेहतरीन, अमरूद, सस्ता, फाइबर और विटामिन सी भरपूर। मौसमी फल कैसे खाएं? नाश्ते के 20 से 30 मिनट पहले या बाद में खाएं, पाचन बेहतर होता है, गैस नहीं बनती। फल मात्रा कैलोरी फाइबर केला एक मध्यम में 90 किलो कैलोरी और 2.5 ग्राम फाइबर होता है। सेब एक मध्यम में 80 किलो कैलोरी और 3.5 ग्राम फाइबर। पपीता एक कटोरी में 60 किलो कैलोरी और 2 ग्राम फाइबर मिलता है। ओट्स और दलिया प्रोटीन फाइबर का बढ़िया कॉम्बो। अभी सिर्फ मीठा दलिया, चीनी दूध ज़्यादा या इंस्टेंट ओट्स, पैकेट रोल्ड ओट्स स्लैश दलिया लें। नमकीन बनाना है तो सब्जियां, मूंग दाल डालें। मीठा बनाना है तो चीनी की जगह गुड कैलोरी, 320 किलो कैलोरी की जगह 290 किलो कैलोरी मिलेगा। प्रोटीन 6 ग्राम, 12 ग्राम फाइबर, 2 ग्राम, 8 ग्राम ओट्स दलिया वैसे भी हल्का होता है। बस सही टॉपिंग से यह पूरे दिन का सबसे बैलेंस्ड नाश्ता बन सकता है। जूस सावधानी से समझें, जूस पीना उतना फ़ायदेमंद नहीं जितना समझा जाता है। फल को छानकर जूस बनाने पर असली फाइबर निकल जाता है, सिर्फ शुगर वाला पानी बचता है। ये मीठी चीज़ों जैसा ही ग्लूकोज स्पाइक करता है। पैकेट जूस सबसे नुकसानदायक, एक्स्ट्रा चीनी मिली होती है। घर का ताज़ा जूस बिना छाने थोड़ा बेहतर, फिर भी साबुत फल से कमज़ोर सबसे अच्छा विकल्प। जूस की जगह सीधा साबुत फल खाएं, फाइबर बरकरार रहता है। अगर पीना ही है तो नारियल पानी या बिना चीनी नींबू पानी बेहतर विकल्प है। समापन देखा दोस्तों, नाश्ता छोड़ना समाधान नहीं है। सही समय पर थोड़े बदलाव के साथ नाश्ता करना ही असली समाधान है। दही, मूंगफली, चना, दाल जैसी सस्ती चीज़ें जोड़ने से ही शरीर को भरपूर प्रोटीन मिल सकता है, शुगर क्रैश रुक सकता है और दिन भर एनर्जी बनी रह सकती है बिना जेब पर बोझ डाले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अपने नाश्ते में क्या बदलाव करेंगे।